हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर नेक्स्ट क्लास। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर शुरू किया था और उसमें हमने आपको 10th चैप्टर में जो भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी उसे रिवाइज करवाया था। हमने आपको टेबल याद करवाया था, आपको बताया था कि 3 आइडेंटिटीज होती हैं। आई होप आप सभी ने उनको याद कर लिया है। तो बच्चों, आज हम नेक्स्ट कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मान लो आज हमें सीखना है कि हाउ टू फाइंड दी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द वैल्यूज ग्रेटर देन 90 डिग्री। अगर हम कोई भी टी रेशो, साइन, कोस, टैन, कोट, सीकेंट, कोसेकेंट की वैल्यू अप टू 90 डिग्री लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें टेबल पता है। साइन 30 कितना होता है, साइन 60 कितना होता है, कोस 60 कितना होता है। अप टू 90 हमारे पास टेबल है, हमने उनकी वैल्यूज याद कर ली है। तो क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एनी टी रेशो, साइन, कोस, टैन whose angle is greater than 90 degree. Let us say we have to find the value of sin 120 degree. Suppose कर लो हमने cos 150 निकालना है, मान लो हमें tan 270 चाहिए। तो बच्चों, आज हम ये सब सीखने जा रहे हैं। तो देखिए, मान लो कि हमारे पास sin 120 डिग्री निकालना है। तो देखिए बच्चों, 120 डिग्री जो है इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो हाउ टू फाइंड दिस वैल्यू? हमने 90 डिग्री से 120 को डिवाइड कर देना है। तो जो भी वैल्यू 90 से बड़ी होगी उसको 90 से डिवाइड कर दो। तो 91 द 90, रिमाइंडर इज 30। तो बच्चों, हम डिविडेंड को लिख सकते हैं डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये फॉर्मूला हमने छोटी क्लासेस में आई होप 9th में पढ़ा है। तो 120 इज द डिविडेंड, इसको लिख सकते हैं डिवाइजर इनटू कोशेंट, ये होता है रिमाइंडर। तो बच्चों, यहाँ पे आपने नोट करना है कि 90 के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो ओड है कि इवन है। 90 के साथ चेक करना है कि नंबर ओड है कि इवन है, और जो आगे लिखा है प्लस वो जो है उसका नाम आपने थीटा देना है। तो बच्चों, अगर यहाँ पे 90 के साथ ओड नंबर है, अगर आपके साथ 90 के साथ ओड नंबर आ गया 1, 3, 5, ठीक है बच्चों, तो याद रखो आपने साइन को चेंज कर देना है कोस में। अगर यहाँ पे कोस के साथ 90 मल्टीप्लाई ऐसी सिचुएशन बन जाती है तो कोस चेंजेस टू साइन, ठीक है। इन द सेम वे अगर यहाँ पे tan है 90 to odd plus any number say theta, tan changes to cot। अगर तो बच्चों यहाँ पे cot है तो cot changes to tan। In the same way अगर secant है तो we have cosecant theta। अगर तो cosecant है we have secant theta। Once more बच्चों, साइन 90 मल्टीप्लाई ओड नंबर, 90 के साथ अगर आपको ओड नंबर मिल गया, ठीक है, तो वी हैव टू से दैट साइन चेंजेस टू कोस ऑफ थीटा। थीटा इज व्हाट? दिस नंबर इज थीटा। तो वी हैव टू से दैट साइन चेंजेस टू कोस, क्योंकि साइन 90 मल्टीप्लाई ओड नंबर, तो वी हैव टू से साइन चेंजेस टू कोस। किसका कोस? थीटा का। थीटा कौन है यहाँ पे? 30 डिग्री। तो बच्चों देखो, हमने आपको लास्ट लेक्चर में क्वाड्रेंट्स के बारे में बताया था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो हमने बताया था यहाँ पे ऑल टी रेशियोज आर पॉजिटिव। हमने बताया था यहाँ पे साइन एंड कोसेकेंट आर पॉजिटिव। हमने बताया था टेंजेंट एंड कोट आर पॉजिटिव इन द थर्ड क्वाड्रेंट एंड कोस थीटा एंड सेकंड थीटा आर पॉजिटिव इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट लाइज बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री। Second quadrant is from 90 to 180 degree। Third quadrant जो होता है 180 to 270 degree and fourth quadrant। तो ये लास्ट लेक्चर में हम ऑलरेडी सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। तो बच्चों, टुडे वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टी रेशियोज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो जैसे 120 इसको 90 से डिवाइड किया तो डिविडेंड रूल से, डिवीजन एल्गोरिथम से हमने 120 को ऐसे लिख दिया। फिर मैंने बताया कि चेक करो कि 90 के साथ ओड नंबर है कि इवन नंबर है। अगर तो बच्चों ओड नंबर होगा 1, 3, 5
तो उसमें साइन विल चेंज टू कोस, अगर कोस होगा तो कोस विल चेंज टू साइन, अगर tan होगा तो टेंजेंट चेंजेस टू कोट, अगर कोट होगा तो कोट चेंजेस टू tan. इन द सेम वे secant चेंजेस टू cosecant एंड cosecant चेंजेस टू secant थीटा. तो बच्चियों देखो 90 के साथ ओड है, साइन चेंजेस टू कोस ऑफ दिस एंगल 30. तो बच्चों देखो 120 डिग्री, 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है? क्योंकि कोई भी एंगल जो 90 और 180 के बीच होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा. तो इट मींस sin 120 जो है इसकी वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में है. तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम जानते हैं sin एंड कोसेकेंट आर पॉजिटिव, sin एंड कोसेकेंट आर पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव. तो बच्चों हम किसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं? sin 120 की. तो ये प्लस के साथ आएगा. आपने cos नहीं देखना क्योंकि हम sin 120 देख रहे हैं और 120 जो है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड में sin पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी. तो cos 30 हमने पिछले लेक्चर में टेबल याद कराया था, हमें याद है. तो इट इज द आंसर ऑफ sin 120. आई होप क्लियर है सबको. तो जो एक और फटाफट करते हैं. मान लो अच्छा मेरे को बच्चों निकालना है, सपोज कर लो sin ऑफ 240 डिग्री. तो 240 अगेन इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री. तो बच्चों जो भी एंगल 90 से बड़ा होगा उसको आपने 90 से डिवाइड कर देना है. 90 टू द 180, रिमाइंडर इज 60. अगेन बाय डिवीजन एल्गोरिथम. तो 240 को लिख सकते हैं डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर. तो बच्चों यहाँ पे 90 के साथ क्या है? इवन नंबर. तो हमने ओड नंबर की बात की है, इवन की बात नहीं की. तो इवन में कोई खास बात करने वाली है नहीं है, क्योंकि अगर तो 90 के साथ इवन नंबर होगा तो वी हैव टू से नो चेंज. साइन का साइन थीटा ही रहेगा. अगर साइन 90 मल्टीप्लाई इवन नंबर होगा प्लस थीटा तो वी हैव टू से देयर इज नो चेंज. तो यहाँ पे साइन ही रहेगा, कोस का कोस ही रहेगा. सिर्फ चेंजेस आनी है 90 के साथ अगर ओड नंबर होगा, बट नो चेंज अगर यहाँ पे इवन होगा. सिंपली आपको यहाँ पे साइन थीटा लिख देना. थीटा कौन है? ये नंबर. तो देखिए 90 के साथ क्या है? इवन. तो अगर इवन है तो साइन ने साइन ही रहना है. थीटा कौन है? ये एंगल. तो अब क्वेश्चन है कि सर क्वाड्रेंट कौन सा है? अब क्वाड्रेंट चेक करना है. तो 240 कहाँ पे लाई कर रहे हैं? 180 और 270 के बीच में होती है वैल्यू 240. तो इसका मतलब थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट. और थर्ड में हम जानते हैं ओनली टेंजेंट एंड कोट आर पॉजिटिव. तो इसका मतलब हम साइन की वैल्यू देख रहे हैं वो नेगेटिव होनी चाहिए. ओनली टेंजेंट एंड कोट आर पॉजिटिव इन द थर्ड क्वाड्रेंट. तो बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा तो हमने यहाँ पे माइनस लिख देना है. और साइन 60 हमें याद है, केवल हमने लास्ट लेक्चर में याद किया था. तो इसका आंसर आ गया दिस वन. समझ लगी सबको? चलो बच्चों एक और वैल्यू देखिए. मान लो मैं थोड़ी हायर वैल्यू देखते हैं. साइन 540. तो दिस वैल्यू चलो मान लो tan देख लेते हैं बच्चों. टेंजेंट 540. तो 540 इज अगेन मोर देन 90 डिग्री. तो कोई भी वैल्यू अगर 90 से बड़ी है तो क्या करना है? 90 से उस नंबर को डिवाइड कर देना है. तो देखो बच्चों 96 था 540, रिमाइंडर इज 0. तो क्या करेंगे? 540 को लिखेंगे 90 इंटू 6 प्लस 0. तो बच्चों यहाँ पे क्या है? इवन. इवन में क्या बताया? इवन में नो चेंज. नो चेंज भी साइन है साइन ही रहना है, कोस ने कोस, tan ने tan, कोट ने कोट, सीकेंट सीकेंट ही रहेगा, कोसेकेंट कोसेकेंट ही रहेगा. तो बच्चों यहाँ पे नो चेंज, टेंजेंट आ जाएगा 0 डिग्री का. तो टेंजेंट 0. तो बच्चों कौन सा क्वाड्रेंट है? 96 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है. तो देखिए ये मेथड 96 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है. 90 इंटू 1 क्योंकि 0 टू 90 हर क्वाड्रेंट 90 का होता है ना बच्चों. 90 एक बार, फिर 90 दो बार, 90 180 हो गया, 90 तीन बार, 4 बार, यहाँ तक खत्म हो गया 360. तो 90 5 बार, फिर घुमा लो आगे 90 6 बार. वंस मोर देखो 540 360 से ज्यादा है, जहाँ तो 90 प्लस करके देख लो. जब एक और मेथड है 91 टाइम्स. जब 92 टाइम्स होगा तो यहाँ पे एंगल पहुंच जाएगा. 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स. प्लस 0 थोड़ा सा आगे चल गया. मतलब अगर प्लस हो रहा है 0 में
ये यहाँ पे हम इसको कंसीडर कर सकते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, थर्ड में tan पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है, तो tan 0 तो वैसे ही 0 होता है, तो 0 ही आएगा आंसर बच्चों। तो आई होप क्लियर है सबको। तो एक और देखिए वैल्यू बच्चों फटाफट। सपोज करो मैं साइन 765 की वैल्यू निकालनी है, मान लो, चलो कोट निकाल देते हैं, कोट 765 डिग्री। तो बच्चों मेथड सेम, तो 765 इज मोर देन 90, तो 90 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 98 द 720 एंड द रिमाइंडर इज 45। तो यहाँ पे कोड है, तो बच्चों 765 को लिखेंगे 90 इंटू 8 प्लस 45। तो बच्चों इवन है और ये 8 क्या है, इवन, इवन में नो चेंज, नो चेंज मींस कोड ने कोड ही रहना है। किसका कोड बनेगा, इस एंगल का जो प्लस लिखा हुआ है। तो वी हैव टू फाइंड कोड 45। अब क्वेश्चन क्या है कि देखिए सर ये क्वाड्रेंट कौन सा है, तो क्वाड्रेंट चेक करने के लिए 765 ऐसे मुश्किल है, तो आसान मेथड क्या है, 90 को 8 टाइम्स घुमाओ, 91 टाइम्स, 92 टाइम्स हो गया क्योंकि 180 हो गया, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5, 6, 7, ठीक है बच्चों, दिस इज 8। अब प्लस है, प्लस का मतलब क्या होता है, थोड़ा आगे जाना। अगर आगे जाना है तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गए, तो फर्स्ट में तो सभी डी रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, तो इसका मतलब हम कोड देख रहे हैं तो ये भी प्लस का है, तो कोड 45 1 होता है, तो वी हैव द आंसर 1। समझ लगी सबको। तो एक वैल्यू और देखो बच्चों, चलो थोड़ा नया बताते हैं आपको। मान लो कि मैं साइन, चलो कोस की देख लेते हैं, साइन हमने काफी निकाल दिया, कोस -120 निकालना चाहता हूं। मान लो मैं tan 300 -300 निकालना चाहता हूं। उसके लिए बच्चों याद करें ये फॉर्मूले, साइन में कभी भी नेगेटिव एंगल आ जाए, कोस में नेगेटिव एंगल आ जाए, टेंजेंट में नेगेटिव एंगल आ सकता है, कोड ऑफ नेगेटिव एंगल, सीकेंड ऑफ नेगेटिव एंगल एंड कोसेकेंड ऑफ नेगेटिव एंगल। तो जो लर्न दिस, साइन में जो माइनस थीटा होता है उसको लिखते हैं माइनस साइन थीटा, कोस में माइनस एब्जॉर्ब हो जाता है, ये इवन फंक्शन होता है। जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है, उसकी डोमेन रेंज पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, तो उसमें ये सब बताया जाता है कि ये इवन ऑड कैसे बनते हैं। सिंपली अभी आपने याद रखना है, साइन में अगर नेगेटिव एंगल हो तो माइनस को बाहर निकाल दो, कोस में नेगेटिव एंगल हो तो माइनस को एब्जॉर्ब कर लो, टेंजेंट में माइनस हो एंगल में बाहर निकाल दो, कोड में माइनस बाहर निकाल दो, सीकेंड में माइनस एब्जॉर्ब हो जाता है तो सीकेंड में माइनस बाहर आ जाता है। तो वी हैव टू सिंपली लर्न साइन ऑफ नेगेटिव एंगल इज माइनस, मींस सिर्फ कोस और सीकेंड में अगर माइनस एंगल है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, बाकी सभी केसेस में माइनस जो है बाहर आ जाता है। फाइन, इसका मतलब बच्चों मतलब पता क्या है, लाइक मैं cos -120 निकालना चाहता हूं। अभी हमने पढ़ा cos में नेगेटिव एंगल एब्जॉर्ब हो जाता है, तो इसका मतलब हम इसको माइनस को खत्म कर देंगे, इसके पास आ गया cos 120 डिग्री। तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम रहती है, ठीक है बच्चों, चाहे इसकी वैल्यू देख लो चाहे इसकी देख लो, इसकी हमें निकालनी आती है, तो इट इज अगेन ग्रेटर देन 190। तो बच्चों 91 द 90 रिमाइंडर इज 30, तो 120 को हम लिख सकते हैं 90 इंटू 1 प्लस 30। तो फिर चेक करना है कि 90 के साथ इवन नंबर है कि ओड नंबर है। ऑफ कोर्स ये ओड नंबर है, तो ओड में क्या बताया था, ओड में याद करिए अगर साइन हो तो कोस बन जाता है, अगर कोस के साथ 90 टू ओड है तो ये साइन बन जाता है। तो बच्चों कोस चेंजेस टू साइन, किसका साइन, इस एंगल का। तो क्वाड्रेंट कौन सा है 120, मेथड 90 इंटू 1 यहां तक पहुंच गए, प्लस 30 मतलब थोड़ा सा आगे मूव कर गए, कंप्लीट 2 नहीं हुआ ना। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है हमने याद किया है, एक साइन होता है एक कोसेकेंड होता है। हम किसकी वैल्यू देख रहे हैं, हम तो कोस की फाइंड कर रहे हैं, तो कोस वैल्यू क्या होती है नेगेटिव, हमें यहाँ पे नेगेटिव लिखना पड़ेगा। समझ लगी सबको। तो साइन 30 कितना होता है 1/2, आंसर इज -1/2। वंस मोर
cos माइनस 120 की वैल्यू निकालनी है, तो हमने ये फॉर्मूले लर्न किए। cos में नेगेटिव एंगल एब्जॉर्ब हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो बच्चों खत्म कर दिया। 120 को कैसे लिखा, 90 इंटू 1 प्लस 30। फिर 90 के साथ अगर तो ओड है, साइन हो तो cos बन जाता है, cos हो तो साइन बन जाता है, टेंजेंट हो तो कोट बन जाता है, कोट हो तो टेंजेंट, सीकेंट हो तो बच्चों कोसिकेंट एंड कोसिकेंट हो तो सीकेंट। बट नो चेंज इन केस ऑफ इवन मल्टीपल। तो वी हैव ओड, ओड है कोस का साइन, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में हमें पता है कि साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे तो कोस है, तो हम कोस की वैल्यू देख रहे हैं, तो दैट्स व्हाई आई हैव टू पुट माइनस साइन हियर। आंसर इज दिस वन। बच्चों मान लो मेरे को टेंजेंट माइनस 300 की वैल्यू निकालनी है, तो टेंजेंट के केस में माइनस आगे आ जाता है, हम माइनस को आगे लेंगे। तो बच्चों 300, फिर ये 90 से बड़ा है, तो माइनस तो पहले से ये बाहर है, 90 को 300 से डिवाइड किया, 300 को 90 से डिवाइड किया 9, तो बच्चों रिमाइंडर इज 30। तो 300 को हम लिख सकते हैं 90 इंटू 3 प्लस 30। ओके, ये माइनस बाहर है, 90 के साथ चेक करिए इवन है ओड है, तो इट इज ओड नंबर। तो ओड में बताया टेंजेंट चेंजेस टू कोट, तो वी हैव टू राइट हियर कोट। किसका बच्चों कोट, इस एंगल थीटा का। अब चेक करना है कि कौन सा क्वाड्रेंट है, चेक करिए 93 टाइम्स, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, यहाँ तक 3 आ गया, 90 इंटू 3 270 प्लस 30, थोड़ा सा प्लस करेंगे तो हम नेक्स्ट क्वाड्रेंट में चल जाएंगे। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने लर्न किया है कोस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, तो हम तो बच्चों tan की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। कोट 30 हमने याद किया है √3 होता है। तो बच्चों ऐसे आपने सम्स करने हैं। आई होप अब आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो जाएगी। इसे कंप्लीट करिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।